गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th की साइंस की बुक के चैप्टर 3 जेनेटिक्स आनुवांशिकी कहते हैं जिसे हिंदी में का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स जिनका हम अध्ययन करेंगे वो निम्न है, या ये बोल सकते हैं इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए गए, जिसमें फर्स्ट टॉपिक इज है ओरिजिन ऑफ जेनेटिक्स वर्ड और टर्म। हिंदी में बोलेंगे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी शब्द की उत्पत्ति। सेकंड है सम स्पेसिफिक डेफिनेशन, कुछ विशेष परिभाषाएं इसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन है जेनेटिक्स आनुवांशिकी की। सेकंड है हेरिडिटी आनुवांशिकता की। थर्ड जो टॉपिक हम लेंगे इस चैप्टर में वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल का परिचय, या इसे मेंडलिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो है रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस, कि मेंडल के सफल होने के कारण क्या क्या हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट, मेंडल ने उद्यान मटर का ही चुनाव क्यों किया, यानी अन्य पौधे का चुनाव क्यों नहीं किया, उन्होंने केवल गार्डन पी का ही चुनाव क्यों किया। नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल की मृत्यु के लगभग 35 वर्ष के पश्चात मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई थी, उसको बोलते हैं मेंडलिज्म की पुनः खोज। 3 वैज्ञानिक पढ़ेंगे इसमें, कार्ल कोरेंस, हुगो डी ब्रीज, वान शेरमार्क। और लास्ट जो है, जो इस चैप्टर का मुख्य पार्ट भी हम बोल सकते हैं, वो है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल की वंशांगति के नियम या आनुवांशिकता के नियम। देखो फर्स्ट टॉपिक है इसमें ओरिजिन ऑफ जेनेटिक्स वर्ड, हिंदी में बोलेंगे आनुवांशिक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है या कैसे मानी जाती है। देखो जेनेटिक्स हिंदी में क्या बोलेंगे, आनुवंशिकी। की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है, या इसको ग्रीक भाषा भी बोलते हैं, और जिस शब्द से मानी जाती है वो है जीन। देखो वंस अगेन, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन या ग्रीक भाषा के शब्द जीन से मानी जाती है, या जीन से हुई है, जिसका अर्थ है टू ग्रो, वृद्धि होने से। यह है टू बिकम। ये तो सामान्य इसका हम ले सकते हैं कि उत्पत्ति किस भाषा से, लैटिन, या इसको ग्रीक भी बोलते हैं, यूनानी भी बोलते हैं, किस शब्द से, जीन से। इसका सामान्य अर्थ क्या है, टू ग्रो, टू बिकम, वृद्धि होने से। ये तो फर्स्ट है इसमें। दूसरा देखो, इसमें अगर हम देखें जेनेटिक्स शब्द किसने दिया सबसे पहले, ये आ जाएगा, यानी आनुवांशिकी शब्द जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम दिया, यानी किस वैज्ञानिक ने दिया, उस वैज्ञानिक का नाम है बेडसन, विलियम बेडसन भी बोलते हैं। कब दिया था, 1905, 1905 में। देखो अगेन, सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द जिस वैज्ञानिक ने दिया है वो थे विलियम बेडसन। दूसरा देखो, फादर ऑफ
जेनेटिक्स, हिंदी में इसको बोल सकते हैं आनुवंशिकी के जनक, ये माने जाते हैं मेंडल। पूरा नाम इनका हम आगे पढ़ेंगे। टाइटल ग्रेगर जोहन मेंडल। अगेन आनुवंशिकी के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हैं, इसमें कॉन्सेप्ट बेस हैं। देखो अगला इसमें पार्ट लें हम। डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, हिंदी में बोलेंगे आनुवंशिकी की परिभाषा। ये ध्यान कर लेना, बायोलॉजी की ब्रांच है। बायोलॉजी को बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें इनहेरिटेंस, हिंदी में इसको बोलेंगे या बोल सकते हो आप हेरिडिटी व वेरिएशंस यानी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वेरिएशंस यानी हिंदी में बोलेंगे विभिन्नताएं। ये दो टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है। वेरिएशंस हिंदी में बोल देंगे इसको विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जेनेटिक्स कहते हैं या आनुवंशिकी कहते हैं। देखो इसको अगर हिंदी में लें तो आ जाएगा वंशांगति, किसका, इनहेरिटेंस का। हेरिडिटी को क्या बोलेंगे, आनुवंशिकता। तो टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है आपको विशेष। ये दो मुख्य अर्थ हैं इस परिभाषा में। देखो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें इनहेरिटेंस, इसका अर्थ होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी पेरेंट से प्रोजेनी में, माता पिता से संतति में। वेरिएशन का अर्थ है माता पिता से यानी जनक बोलेंगे दोनों को, पेरेंट बोलते हैं, जनक से संतति में यानी संतानों में आई लक्षणों की असमान व्यवस्था को वेरिएशन कहते हैं। यानी यदि संतति पेरेंट से भिन्न नज़र आती, हूबहू नज़र नहीं आती, उसको वेरिएशन बोलेंगे। देखो वंस अगेन, इसका अर्थ है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना, जिसको इनहेरिटेंस, हेरिडिटी हिंदी में वंशांगति, आनुवंशिकता कहते हैं। वेरिएशन का अर्थ है माता पिता, जिनको हम बोल सकते हैं सामूहिक रूप से जनक से संतति में या जनक से संतानों में आई लक्षणों की असमान व्यवस्था को वेरिएशन कहते हैं। इसका रीजन है, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी है, ये बोल सकते हैं हम इसका कि क्या कारण है। रीजन ऑफ वेरिएशन यानी संततियाँ, संतानें माता पिता से भिन्न नज़र क्यों आती हैं, उसका कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी अगर हम देखें आगे, मियोसिस में भी आगे कारण आएगा। पेकिटिन सफ़ेद जाती है, उसमें है क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। तो एक ही है, जब जीव जनन हम आएंगे आगे के, हो सकता है आपके पहले की क्लासेज में आया हो, जनन के प्रकार, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, कायिक, अलैंगिक व लैंगिक। तो लैंगिक जनन के कारण विभिन्नताएं आती हैं। इसमें भी आगे मियोसिस होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन, आधे गुणसूत्र हो जाते हैं, माता पिता से संतति में आधे हो जाते हैं। इसमें भी प्रोफेज फर्स्ट होती है, क्योंकि मियोसिस दो चरणों में संपन्न होता है, मियोसिस फर्स्ट व सेकेंड, अर्धसूत्रीय विभाजन व द्वितीय। अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम में भी प्रोफेज फर्स्ट में लेपोटिन, जाइगोटिन, पेकिटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, ऐसी कुछ प्रावस्थाएं आती हैं जो आपके सामने आगे की क्लासेज में आएंगी। उनमें पेकिटिन अवस्था में एक विशेष प्रकार की स्थिति रहती है, उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। माता पिता के जीनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, जिसके कारण पेरेंट्स से जो संततियाँ बनती हैं वो भिन्न नज़र आती हैं, उसे वेरिएशन कहते हैं। देखो दूसरा अगर हम लें
हेरिडिटी, इसमें अगर हम ले सकते हैं, अगला टर्म मैं ले रहा हूँ हेरिडिटी, वर्ड कोइंड बाई, या इसको हम बोल सकते हैं गिवन बाई, एक ही हैं दोनों। एक वैज्ञानिक थे स्पेंसर, इन्होंने सबसे पहले ये शब्द दिया है स्पेंसर। कब दिया है? वो दिया है 1863 में। अगेन देखो, हिंदी में इसको बोलूँगी आनुवांशिकता। ये शब्द किसने दिया है? स्पेंसर वैज्ञानिक ने दिया है। कब दिया है? 1863 में दिया है। जेनेटिक्स किसने दिया है? बेटसन ने दिया है। कब दिया है? 1905 में दिया है। देखो, अगर इसकी परिभाषा हम देखें, ये आ जाएगा अगला बिंदु, डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता की परिभाषा। देखो, सामान्य अर्थ ये है आनुवांशिक, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, माता पिता से संतति में जाते हैं, उन्हें आनुवांशिक बोलते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का, इंग्लिश में कैरेक्टर या ट्रेट बोलते हैं, लक्षणों का जनक पीढ़ी, माता पिता कहेंगे जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी, संतानों की जो पीढ़ी है, संतति पीढ़ी में संचरण ही हेरिडिटी कहलाता है। ये दूसरी डेफिनेशन ली है, पहली जेनेटिक्स के लिए थी, दूसरी हेरिडिटी, इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, हिंदी में आनुवांशिकता या वंशांगति। अब देखो आगे इसमें अगर हम लें टॉपिक, दूसरा टॉपिक है ये इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल, मेंडल का परिचय या उसके परिचय को बोलते हैं मेंडेलिज्म। देखो, पहला है जन्म। मेंडल का जो जन्म माना जाता है वो है 22 जुलाई 1822। दूसरा है जन्म स्थान, यानी कहाँ पर उनका जन्म माना जाता है, वो है एक विलेज, उस विलेज का नाम है सिलिसियन गांव, जो कि हेज़नड्राफ प्रांत में स्थित है। ये प्रांत भी कहाँ है? हेज़नड्राफ प्रांत ऑस्ट्रिया में है। ये परिचय में इसके दो बिंदु लिए, पहला जन्म, दूसरा जन्म स्थान। तीसरा अगर हम लें टाइटल, यानी इन्होंने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, टाइटल ऑफ मेंडल, इसको बोलेंगे मेंडल की उपाधि, और उपाधि का नाम था ग्रेगर। ग्रेगर, इंग्लिश में बोलेंगे इसे GREG, इसको बोलेंगे उपाधि। कौन सी उपाधि प्राप्त की थी उन्होंने? दूसरा है मेंडल ने किन विषयों का अध्ययन किया था, हिंदी में बोलेंगे अध्ययन किया। देखो, मुख्यतः 3 विषयों का अध्ययन किया था, परंतु अगर 10th की बुक के अनुसार हम देखें तो फिलोसफी सब्जेक्ट का अध्ययन किया था उन्होंने, दर्शन शास्त्र विषय का अध्ययन किया था।
ये फर्स्ट, ये सेकंड इसके पीछे का, ये थर्ड। फोर्थ अगर हम देखें, उनका प्रारंभिक व्यवसाय क्या था? प्रारंभिक व्यवसाय ये था चर्च में, जिस प्रकार टेम्पल में, मंदिर में एक विशेष पद पुजारी का होता है, उसी प्रकार चर्च में पादरी के पद पर उन्होंने काम किया था या ग्रहण किया था। कहाँ? ब्रून शहर में एक चर्च था, उस चर्च में उन्होंने अपना प्रारंभिक जॉब या व्यवसाय किया था। किस पर? पुजारी के रूप में या पादरी के रूप में। दूसरा है एक्सपेरिमेंट ऑन किस पर उन्होंने प्रयोग किए थे? गार्डन पी प्लांट, हिंदी में बोलेंगे उद्यान मटर पौधे पर। अगला है वानस्पतिक, इंग्लिश में बोलेंगे बोटनिकल, वानस्पतिक नाम किसका? गार्डन पी का, उसका था पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम ये जीनस है, वंश, ये है जाति। इस बेस पर एक साइंटिस्ट हुए हैं केरोलस लीनियस, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, द्विवी नाम पद्धति। किसी भी जीव का नाम दो अक्षरों में, पहला वंश, दूसरा जाति। ये है वानस्पतिक नाम किसका? गार्डन पी का। ध्यान रखना है ये, जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया है, मेंडल की टाइटल या उपाधि क्या है, ये कुछ कॉन्सेप्ट बेस हैं। बोटनिकल नेम गार्डन पी का क्या है? पाइसम सटाइवम है। सेकंड है इसमें एक्सपेरिमेंट टाइमिंग, यानी मेंडल ने कितने समय तक प्रयोग किए थे। एक्सपेरिमेंट टाइमिंग उन्होंने प्रयोग किए थे 7 वर्ष तक, और जो कि 1856 से 1863 के मध्य थे। ध्यान रखना ये भी कि मेंडल ने कितने वर्ष एक्सपेरिमेंट किए थे? 7 वर्ष। किस पर किए थे? गार्डन पी प्लांट पर। कहाँ था ये? इस सर्च में ये गार्डन था, उस गार्डन में इसके पौधे थे। बोटनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइमम। देखो वंस अगेन, एक्सपेरिमेंट टाइमिंग यानी कितने वर्ष मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे? 7 वर्ष, 1856 से 63 के मध्य। किस पौधे पर? गार्डन पी प्लांट पर, उद्यान मटर पर। ये पौधा कहाँ स्थित था? जिस सर्च में वो पादरी या पुजारी के रूप में काम किया था, उसमें गार्डन था, गार्डन में इसके पौधे थे। बोटनिकल वनस्पति का नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। यदि हम जंतु का पढ़ेंगे, किसी एनिमल का, तो यहाँ आ जाएगा जूलॉजिकल नेम। अगला देखो, मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे, एक संस्था को के समक्ष प्रस्तुत किए थे। मेंडल ने प्रयोगों के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। उस संस्था का नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इंस्टीट्यूट का नाम है, संस्थान का नाम है। मेंडल ने जो 7 वर्ष अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले थे, जो रिजल्ट निकाले थे, उन रिजल्ट को एनालाइज्ड कर एक संस्था के सम्मुख ये रिजल्ट या निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे। उस संस्था का नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। कहाँ? ये ब्रून सिटी में ही है। अगला देखो, ब्रून सोसाइटी
ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने वार्षिक पत्रिका, जिसे बोलेंगे वार्षिकी भी बोल सकते हैं, वार्षिकी में मेंडल के रिजल्ट्स, या इनको बोल सकते हैं निष्कर्षों को पादप संकरण पर प्रयोग, ध्यान रखना ये बिंदु भी, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरण पर प्रयोग नामक टाइटल या शीर्षक से प्रकाशित किए थे। देखो इंस्टीट्यूट जिसमें अपने रिजल्ट दिए थे, निष्कर्ष दिए थे, शोध पत्र दिया था, उस इंस्टीट्यूट का नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसने अपनी वार्षिकी में यानी वार्षिक पत्रिका में इन निष्कर्षों को एक विशेष शीर्षक से प्रकाशित किया था। उस शीर्षक का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, या हिंदी में कह सकते हैं पादप संकरण पर प्रयोग नाम से प्रकाशित किए। देखो लास्ट अगर इसमें लें परिचय में, मेंडल डाइड, मेंडल की जो मृत्यु मानी जाती है वो मुख्यतः 6 जनवरी 1884। ये है मेंडल का जीवन परिचय। इसमें अगर हम अगला पार्ट लें, नेक्स्ट जो टॉपिक लें, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। देखो नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ मैं, रीजन्स फॉर मेंडल्स सक्सेस, हिंदी में कहेंगे मेंडल की सफलता के कारण। पहला है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव यानी गार्डन पी का चुनाव, पादप का चुनाव केयरफुली किया, यानी सावधानी पूर्वक किया था। पहला जो रीजन है। दूसरा है यानी सफलता के कारण में पहला कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी गार्डन पी के प्लांट सेलेक्ट किए थे उनका चयन सावधानी पूर्वक किया था। दूसरा उन्होंने एक समय एक ही लक्षण, एक ही करैक्टर, एक ही ट्रेट का अध्ययन किया था। अगला मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशांगति का अध्ययन किया। इनहेरिटेंस बोलेंगे, वंशांगति को हेरिडिटी बोल सकते हैं। सामान्य अर्थ है पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश का अर्थ है पीढ़ी दर पीढ़ी, गति यानी गमन। तीसरा है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के मैथमेटिकल, गणितीय बोल सकते हैं, मैथमेटिकल्स या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस
हिंदी में बोलेंगे सांख्यिकीय आंकड़ों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। ये मुख्यतः 3 ऐसे रीजन थे जिनसे मेंडल को सफलता मिली। पहला, उन्होंने प्लांट एक्सपेरिमेंट के दौरान प्लांट का सिलेक्शन केयरफुली किया था, सावधानी पूर्वक उन्होंने गार्डन पी का चुनाव किया था। अगला है सिंगल टाइम, एक ही समय उन्होंने एक ही ट्रेट का अध्ययन किया था। आगे ट्रेट पढ़ेंगे इसमें, जैसे प्लांट में पादप की लंबाई है, बीज का आकार है, बीज का कलर है, ऐसे आएंगे। नेक्स्ट है उन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उनका जो निष्कर्ष है, सांख्यिकीय जो आंकड़े, उनका उन्होंने अच्छी तरीके से यानी सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया था। थैंक्स।